नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। राजस्थान की सियासत में अभी थप्पड़ की गूंज सुनाई ही दे रही थी कि एक और कांड हो गया। जी हां, नरेश मीणा की जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, उसके बाद रविंद्र भाटी पर भी कुछ ऐसा ही मामला दर्ज हो गया है जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं। अब ऐसे में क्या रविंद्र भाटी भी जेल जाने वाले हैं, इसको लेकर बात करेंगे। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, सबसे पहले वो मामला क्या है जिसमें गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही? रविंद्र भाटी बाड़मेर शिव से विधायक है, निर्दलीय विधायक है। उनके क्षेत्र में झिलमिलाती एक जगह है, वहां पर एक निजी कंपनी को शायद ठेका दिया हुआ है सरकार ने सोलर पैनल बिछाने का। और जो जमीन है वो पूरा रेगिस्तान ही है उस इलाके में। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहां पर ये होने का विरोध कर रहे हैं लगातार, और लोग वहां अपना आंदोलन वगैरह पे बैठे हुए हैं। इसमें खुद शामिल है रविंद्र भाटी भी। इसी दौरान वहां कुछ भीड़ जो है उग्र हो जाती है, पुलिस बल वहां पहुंच जाता है। तो जब भीड़ उग्र होती है तो उसमें से 2 लोगों को पुलिस जो है हिरासत में लेकर के अपनी जीप में बिठा लेता है दरोगा। ये बात रविंद्र भाटी को पता लगती है तो अपने काफिले के साथ आते हैं, खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, और उसी दौरान मोबाइल ऑन भी रहता है। उन्हीं का कोई समर्थक मुझे लग रहा है वीडियो बना भी रहा है। रविंद्र भाटी बकायदा गाड़ी से उतरते हैं, कुछ दूर चल के दूर तक जाते हैं, तो ग्रामीण जो बैठे हुए हैं प्रदर्शन में उनको समझाते हैं कि मैं अभी देख लेता हूँ। अपनी लोकल लैंग्वेज में जो बातचीत कर रहे हैं, भाव यही है कि मैं अभी देखता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो वहां जीप लगी हुई है पुलिस की, उसमें से वो किसी से बात नहीं करते हैं। जैसे पुलिस वाले से भी बात हो कि भाई छोड़ दीजिए, लड़के हैं, मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो जाते हैं और वो लड़कों को इशारा करते हैं। पीछे की सीट पर लड़के बैठे हुए हैं, लगातार विजुअल जो आप देख रहे हो कि वो कह रहे हैं, इशारा किया और लड़के उतर के अपना चले गए ग्रामीणों के पास। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि अरे सर, वो तो कुछ सुना ही नहीं। और इसी मामले को लेकर पुलिस ने कुछ धाराओं में रविंद्र भाटी पर जो है, एक तो कार्य में बाधा डालने को लेकर, और दूसरा कि भाई आप विधायक हैं, आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। आपको जो कहना था, आप वहां पुलिस प्रशासन था, आप उनसे बात करते। ये आना और पुलिस के हिरासत में से सीधे इशारे से निकाल के ले जाना, ये वो बात है। आपको याद है नरेश मीणा को जब पुलिस गई हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने, तो जब हिरासत में ले लिया तो हिंसक भीड़ आई और छुड़ा के लेके चली गई 13 तारीख को। फिर बाद में 14 तारीख को 12 बजे गिरफ्तार किया नरेश मीणा को। कुछ वैसा ही मामला यहाँ खुद विधायक जी कर रहे हैं कि उनके समर्थकों को कह लीजिए या विरोध कर रहे युवाओं को पकड़ा हुआ पुलिस ने। नेताजी जाते हैं, चलो निकलो, लड़के तो निकल के भीड़ के पास चले गए। उसके बाद पुलिस पूछती रह गई। यही वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने अब इसमें मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि भाई आप विधायक हैं, कैसा संदेश दे रहे हैं। और पुलिस ने यह भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन भौकाल जमाने की कोशिश, राजा भैया से तुलना होती है रविंद्र भाटी की, तो क्या वो उसी तरह से रिएक्ट भी करने लगे हैं क्या? ये कैसे कहोगे, लेकिन जो विजुअल में देख रहे हैं हम लोग, विजुअल में तो यही लग रहा है कि कई बार वो जो लक्ष्मण रेखा की बात मैं करता हूं कि आदमी अति उत्साह में कई बार लाइन क्रॉस कर जाता है, वो चीज रविंद्र भाटी किसी और भी तरीके से कर सकते थे। पुलिस वाले से बात कर लेते, कुछ था नहीं, पुलिस वाले ही छोड़ देते उसको। लेकिन ये बकायदा उसका वीडियो बनाया गया है कि नेताजी पहुंचे, उन्होंने इशारा किया और लोग वहां से निकल लिए। अरे उसने पुलिस वाले से भी नहीं पूछा कि चाचा हम जाएं कि नहीं जाएं। एक बार ऐसे देखता है ना आदमी कि आपने पकड़ा था, क्या करना है, चले जाएं, ये तो कह रहे जाने को। नेताजी आए, उन्होंने कहा, वो चले गए। लेकिन 72 घंटे के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर साफ तौर से जो नेता हैं वही गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो रविंद्र भाटी जो मामला है वो तो है ही है, नरेश मीणा का मामला भी उसी तरह से जुड़ता है। हालांकि वो विधायक नहीं है, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या होने लगा है कि मतलब इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही, सामने आ रही है। हिमांशु, राजस्थान ऐसा प्रदेश है, अगर शांत रहेगा तो पूरे साल शांत रहेगा, तुमको कोई खबर नहीं मिलेगी। और जब खबर आने लगती है तो फिर ऐसे ही बाढ़ आ जाएगी खबर की। और देखो, दोनों के दोनों युवा नेता हैं। एक वो नेता है जो बीजेपी में शामिल होना चाहता था, नहीं शामिल हुआ, अदावत कर दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। एक दूसरा नेता है जो कांग्रेस से टिकट चाहता था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो भी 2023 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ गया, वहां पर 44,000 वोट मार गया और वहां बीजेपी का विधायक बन गया। अभी फिर लोकसभा में चुनाव में नरेश मीणा खड़े हो रहे थे, तो लोकसभा चुनाव से पहले उसको कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल कराया है कि कम से कम वोट ना काट ले। बाद में पता लगा कि फिर टिकट नहीं दिया, फिर से उसको लगा कि यार ये तो फिर काट गए मेरा।
तो फिर से अब कांग्रेस के खिलाफ वहां पर वो हो गए। तो राजस्थान इसी तरह का प्रदेश है कि वहां या तो शांति है और नई खबर जब आने लगती है तो खबरों की बाढ़ होती है। अब देखो कि दो युवा नेता है, वो चाहे नरेश मीणा हो या रविंद्र भाटी, कहीं ना कहीं विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं और कानून का शिकंजा शायद कसा जा सकता है दोनों पे। नरेश मीणा तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। रविंद्र भाटी का क्या होता है ये देखना पड़ेगा। रविंद्र भाटी हो क्योंकि बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है और रविंद्र भाटी को राजा भैया से कंपेयर किया जाता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि से आदमी अपेक्षा यही करता है कि वो शांति बनाने में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, ना कि अशांति फैलाने में। क्योंकि जब आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस तरह से लोगों को छुड़वा कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून का इकबाल भी उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में रविंद्र भाटी ने जो किया है उस पर क्या उनको चक्की पीसनी पड़ सकती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे दर्शक कैसे देखते हैं इस घटना को, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।